हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट रिस्क विथ लोन सेल्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लोन सेल्स का मतलब होता है यदि किसी बैंक ने किसी कंपनी को या किसी कस्टमर को कोई लोन दिया है। ठीक है, अगर वो बैंक किसी कस्टमर्स को लोन देता है और वो लोन बैंक क्या करता है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या फिर किसी इन्वेस्टर को बेच देता है, मतलब जो अपना लोन है उसको क्या कर देता है, सेल कर देता है, उसे क्या कहते हैं, लोन सेल कहते हैं। ठीक है, और मैनेजमेंट रिस्क, इसमें क्या हुआ, उस इन्वेस्टर को या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंक ने लोन बेची, अपने रिस्क को क्या किया, मैनेज किया। यदि वो कस्टमर या फिर वो कंपनी लोन नहीं चुका पाती तो क्या होता, उस बैंक को लॉस होता। इसलिए उसने क्या किया, अपने लोन को सेव करने के लिए या फिर रिस्क से बचने के लिए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या फिर किसी इन्वेस्टर को क्या कर दिया, अपना लोन बेच दिया। ठीक है, इस टॉपिक में हम यही देखेंगे कि मैनेजमेंट रिस्क विथ लोन सेल्स, लोन को किस प्रकार से बेचा जा सकता है या फिर अपने रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है लोन को बेचकर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट रिस्क विथ लोन सेल्स मीन्स द बैंक रिड्यूस इट्स क्रेडिट रिस्क बाय सेलिंग इट्स लोन टू अनदर बैंक इन इन्वेस्टर्स। लोन सेल के द्वारा जोखिम प्रबंधन, मतलब रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि बैंक अपना दिया हुआ लोन, मतलब बैंक ने जो लोन दिया है कस्टमर्स को या किसी कंपनी को, किसी दूसरे बैंक को या फिर किसी निवेशक को, मतलब किसी इन्वेस्टर को क्या करती है, बेच देती है। उसको बेचकर अपना रिस्क को कम कर लेती है या अपना रिस्क को मैनेज कर लेती है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला यह है कि बैंक ने क्या किया, जो लोन दिया था किसी कस्टमर्स को, उसको क्या किया, दूसरे इन्वेस्टर को या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेच दिया। उससे क्या हुआ, बैंक का जो रिस्क था वो कम हो गया। ठीक है, या अपने बैंक का जो रिस्क है उसे मैनेज कर लिया। By selling the loan, the bank decreases the chance of losses and gets quick money, liquidity। इससे क्या हुआ, बैंक जो है लोन बेचने से नुकसान ना होने का खतरा घट जाता है। अगर वो कस्टमर्स उस लोन को नहीं चुका पाता, उसका रीपेमेंट नहीं करता, ठीक है, तो क्या होता, बैंक को लॉस होता। इसलिए क्या किया, बैंक ने उस लोन को बेच दिया किसी इन्वेस्टर को। उससे क्या हुआ, उसका जो लॉस होने का खतरा था, जो रिस्क था, वो कम हो गया। ठीक है, और उसको तुरंत क्या मिल गया, कैश मिल गया, उसको तुरंत उसकी लिक्विडिटी मिल गई, क्योंकि उसने जो भी लोन को सेल किया उससे उस इन्वेस्टर ने तुरंत में पैसा, तुरंत में जो कैश होता है वो दे दिया। इससे क्या हुआ, बैंक का जो रिस्क था वो मैनेज हो गया या कम हो गया। ठीक है, यही था मैनेजमेंट विथ रिस्क लोन, मैनेजमेंट रिस्क विथ लोन सेल्स। मान लो बैंक एक्स ने, ठीक है, मान लो, या SBI बैंक, मान लो बैंक SBI बैंक ने किसी कंपनी को 5 करोड़ का लोन दिया था। ठीक है, बैंक ने दिया। अब बैंक एक्स को लगता है कि वह लोन रिस्की है, कि बैंक को लग रहा है कि वो जो 5 करोड़ का लोन था वो कंपनी नहीं चुका पाएगी। तो उसने क्या किया, इसलिए वह जो लोन उसने 5 करोड़ का दिया था बैंक को, उसने क्या किया, दूसरा बैंक को, ठीक है, मान लो बैंक वाई ने क्या, बैंक वाई को या किसी इन्वेस्टर को क्या कर दिया, उस 5 करोड़ के लोन को बेच दिया। ठीक है, अब क्या है, जो रिस्क है वो क्या होगा, बैंक वाई को होगा, क्योंकि उसने जो लिक्विडिटी थी उसकी, जो लोन को उसने बेचकर क्या किया, बैंक एक्स ने उसकी लिक्विडिटी ले ली, उसका पूरा केस ले लिया। 5 करोड़ जो भी था उस पर जो इंटरेस्ट रेट बनता है, जो पेनाल्टी बनती है, उसने क्या किया, बैंक वाई को बेचकर सारा ले लिया। अगर आप कोई रिस्क होता है या कंपनी उस लोन को नहीं चुका पाती तो रिस्क किसको होगा, रिस्क होगा बैंक वाई को। यही क्या था, ये था मैनेजमेंट रिस्क विथ लोन सेल्स। अब देखते हैं इसके टाइप्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, फॉर्म्स फॉर ऑफ लोन सेल्स, मतलब जो लोन है उसको बेचने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम किसी अपना जो लोन है जो हमने कस्टमर को दिया है उसको हम किस तरीके से किस साइड से बेच सकते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे 4 टाइप्स। फर्स्ट है सिंडिकेशन, सेकंड है नोवेशन, थर्ड है पार्टिसिपेशन और फोर्थ है
सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, ये 4 टाइप से हम क्या कर सकते हैं, लोन को बेच सकते हैं। ये लोन बेचने के क्या हैं, तरीके हैं। तो फर्स्ट है सिंडिकेशन। सिंडिकेशन का मतलब होता है, सिंडिकेशन मीन्स अ बिग लोन इज गिवन टू अ वन बोरोवर बाय several banks together, all banks share the amount and the risk। सिंडिकेशन का मतलब है कि कई बैंक मिलकर किसी एक ग्राहक को बड़ा लोन देते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, किसी ग्राहक को बहुत बड़ा लोन चाहिए था, तो उसने क्या हुआ, कम से कम 2-3 बैंक मिलकर एक कस्टमर को लोन दिया। ठीक है, लोन की राशि और जोखिम सभी बैंकों में बांट दिया जाता है। मतलब लोन बेचने का ये पहला तरीका है। इसमें क्या हुआ, जो लोन था 4-5 बैंक ने या 3-4 बैंक ने मिलकर दिया। अगर लॉस होता है या फिर वो कंपनी या वो कस्टमर पैसा नहीं चुका पाता है, उसका रीपेमेंट नहीं कर पाता, तो किसको, उन 3-4 जो बैंक हैं जिन्हें मिलकर लोन दिया था, उस सब को क्या होगा, उन सभी को लॉस होगा। ये क्या था, फर्स्ट तरीका था किसी लोन को बेचने का। एग्जाम्पल देखिए, एक कंपनी को 20 करोड़ का लोन चाहिए था। अब बैंक सिर्फ 5 करोड़ दे सकता था, इसलिए क्या हुआ, वह 3 और बैंक को जोड़ लेता है। मतलब अगर किसी कस्टमर या किसी कंपनी SBI बैंक से 20 करोड़ का लोन लेती है और वो SBI बैंक उसको 5 करोड़ का लोन नहीं दे पाता है या 20 करोड़ का लोन नहीं दे पाता है, वो ओनली 5 करोड़ का लोन दे पाता है, तो उसने क्या किया, और 3 बैंक को क्या किया, अपने उस लोन को से जोड़ दिया। अब क्या होगा, वो जो 3 बैंक है वो 3 बैंक मिलकर 20 करोड़ का लोन देगी, किसको, उस कंपनी को। चारों बैंक मिलकर 20 करोड़ का लोन देते हैं और जोखिम भी सब में बांटा जाता है। अगर वो कंपनी 20 करोड़ का लोन नहीं चुका पाती है, टाइम पे उसका रीपेमेंट नहीं करती है, जो भी इंटरेस्ट रेट बनता है वो, उसकी जो पेनाल्टी है वो अगर कोई भी चीज़ नहीं चुकाती, तो क्या होगा, उन चारों बैंकों को क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप था किसी भी लोन को बेचने का। उसमें एक बैंक को नुकसान नहीं होगा, जो चारों बैंक है वो चारों को नुकसान होगा। ठीक है, सेकेंड है नोवेशन। ठीक है, Novation means the original bank transfer the entire loan to another bank. The new bank becomes responsible for the loan. नोवेशन का मतलब है कि मूल बैंक अपना पूरा लोन दूसरे बैंक को दे देता है, अब नया बैंक उस लोन की पूरी जिम्मेदारी लेता है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर किसी बैंक कस्टमर ने SBI बैंक से लोन लिया है, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, अपना जो पूरा लोन था वो क्या करेगा, जो अपना मूल बैंक और SBI बैंक ने उसको लोन दिया, तो पूरा का पूरा लोन किसको दे देगा, दूसरे बैंक को दे देगा। अब उस लोन की जिम्मेदारी क्या होगी, दूसरे बैंक की होगी। ठीक है, एग्जांपल देखिए, बैंक X ने 10 करोड़ का लोन दिया था। बैंक X से यह पूरा लोन बैंक Y को दे देता है। ठीक है, उसने उसकी जो भी लिक्विडिटी होती थी उसको क्या किया, बैंक X ने बैंक Y को बेचकर क्या कर दिया, पूरी लिक्विडिटी ले लिया। अगर अब कोई रिस्क होता है, अगर वो कस्टमर्स या कंपनी अपनी EMI टाइम पे नहीं चुकाती है, तो क्या होगा, बैंक Y को रिस्क होगा या बैंक Y का लॉस होगा। अब ग्राहक EMI बैंक Y को देगा, बैंक X की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अब जो भी रीपेमेंट होगा वो कौन लेगा, बैंक Y लेगा, बैंक X का उससे कोई भी लेन देन, कोई भी वास्ता नहीं होगा। ठीक है, ये था नोवेशन। थर्ड है पार्टिसिपेशन। ठीक है, पार्टिसिपेशन मीन्स द ओरिजिनल बैंक कीप्स द लोन विथ itself but sells a part of the loan to another बैंक। पार्टिसिपेशन का मतलब है कि मूल बैंक लोन को अपने पास ही रखता है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा क्या करता है, किसी दूसरे बैंक को बेच देता है। मतलब अगर किसी कस्टमर ने लोन लिया है 10 करोड़ का, तो उसमें क्या होगा, बैंक क्या करती है, जो 4-5 करोड़ है अपने पास रखती है और उसका आधा हिस्सा या आधा से ज़्यादा हिस्सा या कम हिस्सा दूसरे बैंक को दे देती है, ताकि लॉस हो तो किसका हो, पूरा एक ही बैंक को ना हो, दोनों को हो। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, बैंक X ने 10 करोड़ का लोन दिया था किसी कंपनी को। ठीक है, तो बैंक X ने इस लोन में से 4 करोड़ का हिस्सा क्या कर दिया, बैंक Y को बेच दिया। पूरा नहीं बेचा, 10 करोड़ पूरा नहीं बेचा, 4 करोड़ का हिस्सा बेच दिया। अब क्या हो, उसको जो 4 करोड़ की लिक्विडिटी थी, उसका 4 करोड़ का जो कैश था पूरा किसके पास आ गया, बैंक X के पास आ गया। क्या होगा, अगर उसको नुकसान होता है, पूरा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 4 करोड़ की जो लिक्विडिटी वो किसके पास आ गई है, बैंक X के पास आ गई है। तो क्या था, पार्टिसिपेशन था।
लेकिन ग्राहक ईएमआई सिर्फ बैंक एक्स को ही देगा। मतलब इसमें यह है कि पार्टिसिपेशन होगा, 4 करोड़ का लोन उसने और बैंक वाई को बेच भी दिया है, तो पूरी ईएमआई जो होगी, जो पूरा जो पेमेंट होगा किसके पास आएगा, बैंक एक्स के पास ही आएगा। जिसमें से उसने क्या किया है, जो अपना 4 करोड़ का हिस्सा है वो तो खुद रख लिया है, पर जो बाकी ईएमआई है जो बैंक वाई को जाने वाली है वो भी कौन लेगा, बैंक एक्स लेगा। ठीक है, ये था पार्टिसिपेशन। अब है सेक्यूरिटाइजेशन। सेक्यूरिटाइजेशन मतलब सेक्यूरिटाइजेशन मीन्स द बैंक ग्रुप्स मैनी loans together, convert them into securities and sells them to investor through on SPV। SPV का मतलब होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब ये क्या है, एक संस्था है, एक कमेटी है जो विशेष तरीके से बनाई गई है। एसपीवी एक अलग बनाई हुई विशेष संस्था है या कंपनी है जिसका केवल एक ही काम होता है, बैंक से लोन लेकर उसे सिक्योरिटी बनाना और निवेशक को बेचना। मतलब ये डायरेक्ट नहीं बेचती, उसको सिक्योरिटी बनाकर ही इन्वेस्टर को बेचती है। ठीक है, ये क्या है, एक कंपनी है एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। सेक्यूरिटाइजेशन का मतलब होता है कि बैंक कई लोन को एक साथ जोड़कर उन्हें सिक्योरिटी या निवेश उत्पाद बना देता है और एसपीवी के जरिए निवेशक को बेच देता है। मतलब डायरेक्ट नहीं बेचेगा। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब है कि बैंक क्या करेगा, कई लोन मतलब उसके जितने सारे लोन हैं या उसमें से 4-5 लोन को वो क्या करेगा, एक साथ जोड़कर क्या करेगा, इन्वेस्टर को देगा। किसके जरिए, एसपीवी के जरिए, ताकि उसके जो लोन है उसमें सिक्योरिटी बनी रहे, उसमें किसी प्रकार का नुकसान ना हो। ठीक है, जैसे कि देखो एग्जांपल, एक बैंक के पास 1000 कार लोन्स है। ठीक है, एक बैंक के पास कितने हैं, 1000 कार लोन्स है। बैंक इन्हें क्या करता है, एसपीवी को दे देता है। अब इसमें एक चीज़ आप याद रखिए कि ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है। ठीक है, व्हीकल मतलब अपने जो साधन है, संसाधन है, कार लोन्स हो गया। ठीक है, कार बाइक लोन जो होते हैं, कार बाइक जो व्हीकल होते हैं उस पर लोन देता है या उन्हीं को उनकी सिक्योरिटी बनाकर ही लोन प्रोवाइड करता है या इन्वेस्टर को बेचता है। 1000 कार लोन्स है, इन्हें एसपीवी को दे देता है। क्या कर रहा है उसने, 1000 जो कार लोन थे उसको किसको दे दिया, एसपीवी को दे दिया। मतलब स्पेशल पर्सन व्हीकल जो कंपनी जो संस्था है उसको दे दिया। एसपीवी इन लोन को सिक्योरिटी बनाकर, अब सिक्योरिटी बनाकर मतलब एसपीवी वो लोन खुद नहीं रखता, वो क्या करेगा, उसको सिक्योरिटी बनाकर निवेशक को बेचता है। मतलब जो उसके इन्वेस्टर्स हैं, जो एसपीवी संस्था से जुड़े हैं, उसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करेगा, एसपीवी उसको सिक्योरिटी बनाकर, उसकी सिक्योरिटी बनाकर किसको बेचेगा, उन इन्वेस्टर्स को बेचेगा। ठीक है, अब कार लोन की ईएमआई निवेशक को मिलती है। मतलब अब क्या हुआ, एसपीवी को उसका पूरा कैश, उसकी जो लिक्विडिटी पूरी मिल जाएगी, कौन किसके जरिए, इन्वेस्टर के जरिए। जो इन्वेस्टर को वो सिक्योरिटी बनाकर पूरे लोन्स दे देगा, उसको वो क्या करेगा, वो इन्वेस्टर एसपीवी को पूरा फंड, उसकी जो कैश है, उसकी जो लिक्विडिटी है वो पूरा किसको दे देगा, उस एसपीवी उस संस्था को दे देगा। और वो संस्था किसको दे देगी, उस बैंक को दे देगी जिस बैंक ने उसको वो कार लोन्स प्रोवाइड किए थे। ठीक है, अब कार लोन किसकी ईएमआई किसको जाएगी, निवेशक को जाएगी। मतलब जितने कार लोन्स थे, जितने व्हीकल लोन्स थे उस पर 1000, उसके सारों की ईएमआई किसको जाएगी, इन्वेस्टर्स को जाएगी। क्योंकि इन्वेस्टर ने क्या किया, एसपीवी संस्था को उसके 1000 कार लोन की जो पूरा फंड था, उसका जितनी कैश थे, उसकी जो लिक्विडिटी पूरी किसको दे दिया है, उस संस्था को दे चुका है। ठीक है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि ये क्या करता है, ये भी लोन बेचता है पर क्या, सिक्योरिटी बनाकर बेचता है। ठीक है, ठीक है, ये था आपका क्या टॉपिक, मैनेजमेंट रिस्क विथ लोन सेल्स। इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है, सिंपल से मीनिंग यही है कि इसमें ये होता है कि जो लोन्स होते हैं जो आप कस्टमर्स को देते हैं या कंपनी को देते हैं, उसको एक इन्वेस्टर को बेचते हैं एक सिक्योरिटी बनाकर। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।